आज हमारे नए अध्यक्ष हैं संगठन के। जब भी नए अध्यक्ष जब भी आते हैं तो औपचारिक रूप से उनको नमस्कार प्रणाम करना, उनको ताकत मिले और एक आपस में प्रचार विचारों का तो आदान प्रदान रहता ही है। एक माने सीधे सीधे मैन टू मैन आदान प्रदान हो। बैठक का कोई बहुत मूल आधार नहीं है और बीजेपी में तो बैठकें होते रहती है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है तो संगठन की तो हमेशा बैठकें होते रहती है। कभी कोई बैठक में इसको हमें नहीं लगता है कभी टाला जा सकता है। बैठक हमेशा चलते रहती है। हम हर माने किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसके पहले हमारी बैठक होती है, हमारी सामूहिक निर्णय होती है। हम माने अकेला पार्टी नहीं है, घर की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम हर निर्णय बैठक के माध्यम से लेते हैं और उस बैठक के माध्यम से लिए निर्णय को नीचे जमीन तक उतारते हैं। लेकिन 1 to 1 ये बैठक बुलाई गई थी। 1 to 1 सभी हमारे कोर कमेटी के लोग हैं। 1 to 1 की कोई बात नहीं। 1 to 1 तो आप और हम हो तब 1 to 1 तो कहेंगे। तो सभी कोर कमेटी के लोग हैं, सामने बैठ कर बात करने। तो 1 to 1 की बैठक ही नहीं। 4 सीटों पे उपचुनाव भी होने वाले हैं। 4 की 4 जीतेंगे और आगे 2025 में 220 से ज्यादा जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी का रेड हमारे घर जल्दी आने वाला है। अरे तो भैया गलत करने वाला मैंने कहने के एक जैसे कहावत है देहात का कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब गलत आप किए होंगे तो ईडी का आपको माने डर सतावे। गलत नहीं किए होंगे तो कोई भी जांच एजेंसी आवे तो क्या डर की बात है। आप स्वतंत्र रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर गलत किए होंगे तो किसी को भी यह स्वतंत्र जो संस्थाएं जो जांच की एजेंसियां हैं वो किसी को नहीं बख्शेगी जो गलत किए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया जिसमें SC ST में कोटे देने की बात कही जा रही है। देखिए कोर्ट सबसे बड़ा है। हम न्यायालय को कभी, हमारा ये सिद्धांत भी है कि कानून मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले हम लोग हैं। हम संविधान हाथ में दिखाने वाले लोग नहीं हैं, संविधान मानने वाले और संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हम हैं। तो हम तो जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा उसके आधार पर चलते हैं, उसके आधार पर चलेंगे। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक राजनेता हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को यह कहने का इसलिए अधिकार नहीं है कि पहले वो अपने पिताजी से पूछे। जब जंगल राज था, हम लोग उस समय तो एज ए विधायक थे, क्या स्थिति थी यहाँ। कोई यहाँ अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए भी सड़क चौराहे पर खड़ा होता था, उसको भी डर पीछे से लगता था कब वह अपराधी, कब अपहरण करता उसके बच्चे को हाथ से छीन करके न ले जाए। गाड़ियों में से माने स्कूल बसों में से बच्चों को उतार लिया जाता था। इसलिए वह कहने का अधिकारी नहीं है। वो जंगल राज के पुरोधा लोग हैं और उसी पुरोधा के हमें लगता है कि जन्मे लोग हैं। तो वह तो पहले उनसे तब पूछे ना। सीनियर IAS अधिकारी है संजीव हंस, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ईडी कार्रवाई देखिए, जो गलत होगा तो क्यों नहीं, कोई होगा गलत तो उसके ऊपर ईडी कभी नहीं, माने ईडी हो या फिर हमारे स्वतंत्र संस्थाएं हों, कोई होगा। मैं कह रहा हूँ किसी को, ये स्वतंत्र संस्थाएं जो हैं उनका काम है काम करने का। उसके ऊपर न मेरा, न आपका, न सरकार का किसी का नियंत्रण नहीं है। वह काम करने का ही उनको रिजल्ट दें, यह सरकार की मंशा है। वो चाहते। मुख्यमंत्री के काफी लोकप्रिय IAS थे संजीव हंस। देखिए मुख्यमंत्री हमारे सुशासन बाबू हैं। मुख्यमंत्री का जितना हम लोग सम्मान कर, मैंने कहा ना पहले कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि उनके प्रथम कैबिनेट में मैं मंत्री था। जब 16 मंत्री मात्र थे तब मैं उसमें था। 2.5 साल तक वह मंत्रिमंडल वह चला 16 लोगों के साथ में। वो एक 17वां माने मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो उस समय जंगल राज को हम लोगों ने समाप्त किया। जंगल राज उस समय चरम पर था। गाड़ियों पर लोग बाहर 6-6 राइफल का नाल निकाल करके चलते थे। लेकिन जैसे सरकार बने उस समय प्रथम में वह सारे समाप्त होंगे। आपको ध्यान होगा, आप थोड़ा हो सा उम्र और पीछे जाइए तो ध्यान होगा कि कैसे किस तरीक़ा से वह समाप्त हुआ। और उसको करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हैं, कार्रवाई करने में देर क्यों कर रही है? किसी में देर नहीं है। कोई भी अपराध हो रहा है, अपराध का उद्भेदन हो रहा है, कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।